आपको एक किताब की कहानी सुनाते हैं। ये किताब उन औरतों के लिए है जो बाहर से मजबूत नजर आती हैं लेकिन अंदर से खामोशी से टूट रही होती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे जिम्मेदारियों ने वक्त से पहले बड़ा और समझदार कर दिया, जिसने ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत की और ज़िंदगी में बार बार कुछ ना कुछ खोती चली गई। कम उम्री में बाप का साया उठ गया, माँ को खोया तो ज़िंदगी मज़ीद खामोश हो गई और फिर कैंसर ने उसके भाई को भी छीन लिया। जो उसका हौसला था, उसकी ताकत थी जिसने उसे संभाला था। मी फर्स्ट द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये किताब उस लड़की की कहानी है जो बहुत सारों के लिए हिम्मत देने का सबब थी, बगैर शोर किए, बगैर किसी से शिकवा किए। ये कोई ड्रामाई कहानी नहीं, ये एक इंसानी कहानी है माया खान की। उनका वो सफ़र जहां उन्होंने सीखा कि छोड़ देना हार नहीं होता, छोड़ देना खुद को चुनना होता। बिल्कुल ऐसे ही आप बड़े खूबसूरत अंदाज में बता रही थी, तो मैंने कहा मैं बीच में इंटरप्ट ना करूं। तो इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, इस किताब को लिखने की शुरुआत कैसे हुई, ये ज़रा जान लेते हैं। हमारे साथ वो खुद मुसन्निफ़ा जिन्होंने ये किताब लिखी है, यानी आपकी फेवरेट जो होस्ट भी रही हैं, मॉडल भी होस्ट करती रही हैं, माया खान ने हमें ज्वाइन किया है। उनको वेलकम करते हैं और गुड मॉर्निंग भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम माया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। कैसे गुड हैं आप लोग? मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। माया, ये जो बातें पता चली हैं, ये जो हमने अपने नाजरीन को भी अभी बताई हैं, इसने इमोशनल कर दिया है हमें वैसे बात करते करते। इज़ इट ट्रू इट्स योर स्टोरी? थोड़ा सा ज़रा बताइए इसके बारे में। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और पूरी आपकी टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस किताब के जो बेसिकली एसेंस था उसको इस तरह आप लोगों ने इसको शेयर किया। मैं एक्चुअली इतना शुक्र अदा कर रही थी। मैंने कहा वाकई में इट इज़ अ बुक, वाकई में इट इज़ अवेलेबल एंड पीपल आर रीडिंग इट एंड पीपल आर रेजोनेटिंग विद इट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है जो आपने सवाल किया। जी बिल्कुल मेरी कहानी है, बिल्कुल मेरी कहानी है। उन वक्तों की कहानी है कि जब मुझे पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, और मुझे ये नहीं पता था कि एक वक्त गुजरने के बाद वो कलम जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा पेपर पे, और वो एक किताब की शक्ल इख्तियार कर लेगा। कुछ नहीं पता था, लेकिन यस इट इज़ माई स्टोरी। यही तो हमारी इंसानियत का एसेंस या जौहर है ना, कि हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी कोई ना कोई हमारा विटनेस और कोई ना कोई ये जान ले कि हमारे पर क्या गुजरी थी, हमने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी। एंड जब वो कुछ सालों के बाद उसको पढ़े तो उनको एहसास हो कि दे आर नॉट अलोन, हम भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं। जिस वक्त आप लिख रही थी कहानी माया, क्या सोच थी आपके जहन के अंदर? इसको एक किताब के तौर पर ही लिखना शुरू किया था या फिर ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि कुछ सफ़े के ऊपर उतार दी जाए अपनी कहानी? ऑनेस्टली जो आपने बात की ना कि लोगों को होता है कि उनकी बात कोई सुने, सबसे बड़ी ज़रूरी जो मैं समझती हूँ ये बात ये है यहाँ पर हाईलाइट करना कि हम चाहते हैं कि हमें कोई सुने, और हम किसी से कह नहीं पाते। हम अपने आप से बात करते करते थक जाते हैं, और हमें लगता है कि हम अपने आप से ही कहते हैं रिपीट टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि यार क्या मैं बार बार एक ही चीज़ को गुजरा जा रहा हूँ, क्या मैं बार बार एक ही चीज़ के बारे में बात किए जा रहा हूँ। मुझे कोई सोचने वाला है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। उसी मोमेंट पे जिस वक्त हम वो बात एक ऐसे शेल्फ में डाल डाल के जो ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है, हमें एक नए शेल्फ की कहीं ना कहीं ज़रूरत हो जाती है, और हम उसको डिनाई कर रहे होते हैं बिकॉज जो भरा हुआ होता है हमें उसी को भरने की आदत हो जाती है। एंड आई फील ट्रूली कि हमें कोई सुनने वाला नहीं हो। जब मैंने वैसे कभी कभी तो मेरे वालिद साहब ने किताबें लिखी, मेरी पूरा ख़ानदान जो है वो जर्नलिस्ट का है, लॉयर्स का है, बट मैंने कभी लिखने के बारे में सोचा ही नहीं था। बट ऐसे ही लिखना शुरू किया, और वो इतनी सारी चीज़ें हो गई। फिर जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने कहा, मैं एक दफ़ा जब रोई, मैंने देखा कि मैंने क्या लिखा, मैं खुद ही रो पड़ी। मैं खुद ही रो पड़ी अपने पढ़ते हुए अपनी लिखाई को। मैंने कहा ये क्या लिख दिया, ये तो कलेजा बाहर रख दिया भाई, ये तो किसी के बारे में नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्लोजर इतना इम्पोर्टेंट होता है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम उस दर्द से गुजर रहे हैं। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, वो स्ट्रेंथ ही नहीं ला पाते कि हाँ हमें ये दर्द है। हमें चोट लगी, नहीं मैं चोट नहीं लगी, अरे लगी है चोट, उसको रजिस्टर तो करें, एक्सेप्ट तो इमोशंस करें। को छुपाने की ना हमें आदत हो गई है माया। हमें लगता है कि अगर हम इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो शायद हम वीक साउंड करेंगे, लोगों को लगेगा ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अच्छा, जो इसका टाइटल है, मैं चाहूँगी उस पर थोड़ा सा बताएं कि ये ही टाइटल आपने क्यों रखा, ये आपका नाम जहन में क्यों आया, मी फर्स्ट द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इस टाइटल की स्टोरी थोड़ी सी बताएं। मी फर्स्ट चूँकि मेरा ब्रांड भी है, और मी फर्स्ट के पीछे जो मेरी कहानी है वो बिल्कुल अलग है कि मैं 3 दिन जो है बिल्कुल आउट थी। मुझे
कोविड डेल्टा और टाइफाइड दोनों साथ हो गए थे बैक इन 2020। और मुझे उस वक्त मैंने जब तक 3 दिन तक मुझे होश नहीं था, और जब मैं होश में आई तो मुझे लगा कि पता नहीं या तो मैं आलम बरज़ख में हूँ या मैं वाकई बच गई हूँ। तो उसको रजिस्टर करने में कोई 1 मिनट कुछ 40-50 सेकंड का टाइम लगा था। और उस दिन मैंने रब ताला से वादा किया था कि इट इज़ गोइंग टू बी, मैं अपने आप को चुनूंगी। और मैंने ऐसी फ्लो में कह दिया, अल्लाह पाक इज़ गोइंग टू बी मी फर्स्ट। और मैंने उस वक्त नाम रखा अपने उस ब्रांड का। और जब मैं किताब लिख रही थी तो क्योंकि एक जर्नी है मेरी, और उस जर्नी में सबसे पहले मेरी जर्नी सबसे मुश्किल थी वो एक्सेप्टेंस की थी। वो एक बहुत बड़ा अरसा था, एक बहुत बड़ा एक रूट था, जो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना सुतून पड़ना था, वो था एक्सेप्टेंस का कि ये हो गया है। फिर उसके बाद था डिटैच करना उन चीज़ों से, उस पेन से, उन लोगों से डिटैच होना। और उसके बाद जो मैंने किया ना, जाने दो, लेट इट गो, लेट इट गो। हर चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर इंप्रेशन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के रिएक्शन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी बात को, हर रिश्ते को, हर मौके को पकड़कर जो हम बैठे रहते हैं ना, सर पे उसने यूं सवार किया, नहीं करना। ये मेरे साथ हुआ। तो वो लेटिंग गो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। लेटिंग गो True. Very true. सिचुएशंस को, लेटिंग गो ऑफ हार्ट ब्रेक्स, लेटिंग गो ऑफ बहुत ज़्यादा सक्सेस भी। ये नहीं कि सिर्फ हार्ट ब्रेक्स को हो या फेलियर्स को हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हो ना, उसको भी लेट गो कर दें। वो हो गया, उस मोमेंट में था। माया, हमारी go. फैमिलीज, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है हमें इस चीज़ के लिए ट्रेन करने में कि भाई आपने पीपल प्लीजर बन के रहना, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमन, यू हैव टू बी अ पीपल प्लीजर। आपको पता होना चाहिए कि कोई जो है ना आपसे नाराज़ ना हो जाए, किसी को आपकी बात बुरी ना लग जाए। अल्टीमेटली हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं लोगों के रवैयों को लेकर। वही जो आप बात कर रही हैं ना कि लेटिंग गो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ना माइक्रोस्कोपिक निगाह से देखने लगते हैं। अच्छा, उसने मेरे से इस तरह से बात किया तो इसका मतलब है मैंने कुछ कर दिया होगा। प्रेशराइज होते हैं ना इस चीज़ के लिए Pressurize होता है। आप देखने वालों को क्या मैसेज देंगी कि आपकी ज़िंदगी में आपने क्या सबक सीखा कि हमें सोसाइटी या फैमिलीज तो इस तरह से ट्रेन कर रही हैं, हम अपने आप को कैसे एक नॉर्मल एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग रखें? देखिए, ये वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं अगर बचपन में हमें चलने दिया जाता तो हमें बड़े हमारे बचाते हैं अमूमन, और उसके बाद हमें बचने की आदत हो जानी चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं तो शऊर आना चाहिए कि अब मेरा भी बस हो चुका है, अब मुझे कोने नहीं लगने चाहिए, अब मुझे खड्डों से बचना है, मेरे सामने दीवार है तो मैं टर्न कर लेता हूँ। जब हम फिजिकली अपने आप को बचा सकते हैं इन सारी चीज़ों से, तो हम इमोशनली और मेंटली नहीं बचा पाते, क्योंकि हम उस तरह से प्रोग्राम्ड नहीं हैं। हमें कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आर्ट ऑफ लेटिंग गो ये नहीं है कि आपने प्यार किया। आर्ट ऑफ लेटिंग गो ये है कि आपने प्यार किया था लेकिन आपने अपने आप को चूज नहीं किया था। द ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट वी आर अ ग्रोन अप। हम बड़े हो चुके हैं। हमें कम से कम अपने बारे में इतना ज़रूर अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि अब मुझे अपने आप को खुद बचाना है। हम कब तक सिस्टम को, कब तक बड़ों को, लेकिन कब लोग तक फिर सेल्फ तरबियत सेंटर्ड को, भी तो कहने लग जाते हैं ना जब खुद के बारे में बात करते हैं। हाँ, but that is the difference between self-centered and self-love. Self-centered होने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा माया, मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी का सबसे टफ चैप्टर आपकी जिंदगी का और फिर आपकी बुक का, उसी चैप्टर को आप लिखते हुए जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हों या इमोशनल हो गई हों, लिखने में मसला आ रहा हो इमोशंस की वजह से, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। मोमेंट्स जहाँ पर मैंने अपनी किताब में लिखा कि मैं होप करती रही, और मैं जब लिख रही थी तो मैंने कहा मैंने इस मौके पे भी होप किया था, यहाँ पे भी मैं दुआ कर रही थी कि चीज़ें चेंज हो जाएं। फिर मैं थोड़ा चैप्टर में आ गया, कुछ और चीज़ें मैं जो लिखी, चैप्टर्स तो बाद में हुए थे, बट जब मैं लिख रही थी तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ज़िंदगी के इस मौके पर भी मैंने सोचा था कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट फिर एकदम से मैंने जब सारी चीज़ें देखी, मैंने कहा मैं वहाँ पर भी सोच रही थी कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी अपनी लाइफ में, यहाँ पर भी सोच रही थी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ चैप्टर्स होते हैं, लाइफ टाइम्स नहीं होते। दे आर नॉट योर लाइफ टाइम्स, दे आर नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशंस। सम पीपल आर स्टेशन पे आप उतरते हैं, देखते हैं वहाँ की क्या चीज़ें हैं, अच्छी बुरी सोखत, फिर उसके बाद ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, फिर चले जाते हैं आगे। सो दीज वर द मोमेंट्स जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, ये तो बहुत कुछ हो गया। सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। अगर कोई भी मेरी कहानी, मैंने तो बेसिकली लिखा नहीं है, मैंने शेयर किया है, और मेरी उस शेयरिंग के साथ कोई अगर कनेक्ट कर जाता है तो वो इसलिए है कि मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा उस किताब को लिखने का। मेरा मकसद ये था कि मैं बेचूं, मेरा मकसद ये था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अमेज़ॉन किंडल
उसको पब्लिश कर लेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गुड रीड्स पर आ जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एक दिन मुझे आप मुसन्निफा कहेंगी। ये तो मेरी सोच से भी मेरे अल्लाह ने बहुत मुझे दे दिया। मैंने न्यू कभी नहीं सोचा आइडेंटिटी था एट ये। दिस एज जो आपने कभी नहीं सोची थी। दैट्स कभी ग्रेट। नहीं माया, सोची थी। माया मुझे ये जी। बताइए, वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके अंदर नया पानी आए तो उसके लिए अपने आप को पहले खाली करना बड़ा ज़रूरी है। क्या इस बुक को लिखने के अमल ने आपको एम्प्टी किया, एक एम्प्टी वेसल बनाया सो दैट नया पानी आपके अंदर आ सके? वो जो एक लबरेज हो चुका था पैमाना, वो अब खाली हुआ या नहीं हुआ? आपने इतनी प्यारी बात की है। आई बीन प्रैक्टिसिंग एम्प्टी योर कप सिंस 2015। मैं 2015 से एम्प्टी योर कप की एक पूरी थ्योरी है, पूरी साइंस है और एक पूरा वाकया है ये वाला। कभी वक्त रहा तो ज़रूर बताऊंगी, लेकिन एक पूरा वाकया है जो एक मास्टर ने अपने स्टूडेंट को सिखाया था। तो वो एम्प्टी कप करना बहुत ज़रूरी है। एम्प्टी कप करना खुशियों से, कामयाबियों से, फेलियर्स से बहुत ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ शेयर कर दी, वो अब चली गई। अब ऊपर वाला ने जो करना है वो करेंगे, लेकिन जो इस बात को पढ़ना चाहे, जो इस चीज़ को, उसका ओवरव्यू भी अवेलेबल है। अगर आप ओवरव्यू से कनेक्ट करते हैं तो वो बुक आपको ज़रूर जो है वो अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, क्योंकि वो आपकी कहानी होनी चाहिए। और वो वाली बात है कि लेटिंग गो जो है ना, वो अल्लाह पे एक ट्रस्ट भी है कि तू संभाल लेगा ना, रब ताला तू देख लेगा। तो इट्स नॉट एन आर्ट, इट इज़ अ स्ट्रेंथ। अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को पैदा करना कि चलो यार अब बस हो गया, अब जाने देना चाहिए। और उस वक्त आप एक लंबी सी सांस लेते हैं। तो उस माया, सांस के बीच के हिस्से में मैंने ये किताब लिखी। वाह, अच्छा, इस सफ़र में ज़ाहिरा एक इमोशनल जर्नी भी आपकी होती है। आपका साथ देने वाले कौन थे? आपकी फैमिली ने इमोशनली आपको कितना सपोर्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरे कज़न्स, मेरे पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन माय लाइफ। उन्होंने मुझे बचपन से बकअप किया, मुझे हमेशा से कॉन्फिडेंस दिया। सबसे बड़ा सुतून मेरी वालदा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे वो ही इनकरेज करती थी। और उसके बाद उनकी इनकरेजमेंट से मैंने कहा दुनिया मैं फ़तह कर लूँगी। लेकिन मुझे वाकई में इसका मतलब नहीं पता था। लाइक आई सेड, कुछ चीज़ों का हमें मतलब पता नहीं होता, वक्त के साथ पता चलता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि यस, उनकी दुआएं आज भी मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली की मेरे साथ है, मेरी पूरी कज़न ख़ानदान की मेरे साथ हैं। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम। बट यस, मेरे फेलियर्स में मैं अकेली थी, मेरे दर्द में मैं अकेली थी, मेरे इमोशनल ब्रेकडाउन में मैं अकेली थी। क्योंकि यकीन कीजिए कि आप महफिल में बैठकर भी अकेले हो सकते हैं, लेकिन उस Very true. मोमेंट को अपना दर्द नहीं, अपनी अच्छा, स्ट्रेंथ बनाना बहुत असल ज़रूरी है। अकेलापन होता ही वो है माया, मुझे ऐसा लगता है, जो आप एक रश के दरमियान या क्राउड के दरमियान मौजूद है, फिर भी आप अकेला महसूस करें। लेकिन आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड रेजोनेट विद योर पॉइंट, और जो भी आप सारे आइडियाज़ हमारे साथ अभी शेयर करें ना, आई एम श्योर कि जितनी भी ख़वातीन इसको पढ़ेंगी ना, उनकी दुआएं भी आपके साथ होंगी और कितनों को उम्मीदें आप देंगी। आपका ये जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है ना, फ्रॉम ब्रेकिंग टू बिकमिंग, वो मुझे पढ़ के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बिकमिंग इज़ अ वर्ड जिसके बाद ही आपकी फ्लावरिंग शुरू होती है। आई होप आपकी फ्लावरिंग हो इस बुक के लिखने के बाद। माया, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। आई होप आपकी बुक बहुत अच्छा करे, और कोशिश होगी कि अगर मेरे पास वो बुक आती है तो मैं भी उसको ज़रूर पढ़े। थैंक यू सो मच। माया खान हमारे साथ मौजूद थी। जनाब, हमने आपकी मुलाकात करवाई है एक बहुत ही खूबसूरत खातून से, जिनके आइडियाज़ भी बहुत खूबसूरत हैं। आई होप आप इनके साथ ज़रूर अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक़ है तो।